साथियों नमस्कार, श्री जॉब एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रयोगशाला परिचारक का पेपर हुआ है और पूरे टॉप 100 जितने भी क्वेश्चन आज एग्जाम में पूछे गए थे, सटीक मॉडल उत्तर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। बिल्कुल 90% सटीक मॉडल उत्तर है जो मैं इस वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाला हूं। एक एक करके आप अपने आंसर पेपर के साथ मिलाते चलेंगे, आप अपने प्रश्न पत्र के साथ OMR शीट के साथ मिलाते चलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए सीधे वीडियो पर आते हैं। देखिए आपके सेट आगे पीछे हो सकता है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है, साइंस खंड को ले रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु नहीं है? पहला प्रश्न। अब पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, सल्फर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। कॉलम 1, कॉलम 2 और मरुस्थल, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, चौड़ी पत्तियों वाला बहुउद्देशीय। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक दूसरा का उत्तर हो जाएगा बी। क्लियर है? दूसरा का उत्तर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, किस पिंड का संवेग p है? यदि किसी पिंड का संवेग p है तो चार ऑप्शन आपको दिया गया है। ए, पिंड के वेग के समानुपाती बशर्ते उसका द्रव्यमान स्थिर रहे। प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर ए वाला ही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा देखिए। प्रश्न क्रमांक चौथा आपको दिख रहा है, जब किसी वस्तु पर यांत्रिक कार्य किया जाता है तब क्या होता है? उत्तर हो जाएगा भाई इसका, जब किसी वस्तु पर यांत्रिक कार्य किया जाता है तो वस्तु ऊर्जा प्राप्त करती है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक इसका आपका 4 का, तो प्रश्न क्रमांक 4 का सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न 5वां देखिए, सुमेलित करने वाला प्रश्न है और कॉलम 1 स्तंभ 2 है। 0 केल्विन पानी का क्वथनांक, थर्मामेट्रिक तरल। तो इस प्रश्न अर्थात 5वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प को मिलाते चलेंगे, बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां देखिए, ट्रिप्सिन का स्त्राव करने वाला अंग निम्न में से कौन सा है? तो 6वां का उत्तर क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन का स्त्राव करने वाला जो अंग है वो हो जाएगा ए, अग्नाशय। 7वां प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां है जो कि कथन से संबंधित है। 2 कथन दिया हुआ है, रेल के पटरी से संबंधित वाला प्रश्न है। ठीक है, तो जब रेल पटरी के कई भाग एक साथ जोड़े जाते हैं तो ये 2 कथन अलग अलग आपको दिखा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 7 और प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 8वां नंबर का प्रश्न। 8वां नंबर के प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुओं को उसके जड़त्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। जड़त्व के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। प्रश्न क्रमांक 8 और प्रश्न क्रमांक 8 जैसे रेलगाड़ी, साइकिल, रबर की गेंद, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, प्रश्न 8वां का उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। चलिए 9 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं है। निगेटिव में क्वेश्चन है तो आंसर में भी आपका निगेटिव, तो तापमान इसका क्या है? जैविक घटक नहीं है। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सुमेलित करने वाला कॉलम 1, कॉलम 2, प्राकृतिक चयन, कृत्रिम चयन, अनुकूलन और विकास। तो इसको आपको सुमेलित करना है। आपके सामने विकल्प दिया हुआ है प्रश्न 10 का और उत्तर हो जाएगा इसका साथियों बी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अपघटन का उदाहरण है? प्रश्न क्रमांक 11 और प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो जाएगा ए वाला, CaCO3। ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12वां देखिए, जलीय पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्रीय विभाजन के लिए मुख्य रूप से कौन सा अजैविक कारक जिम्मेदार होता है? प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों, प्रकाश का प्रवेश जो है इसकी अजैविक कारक जिम्मेदार होता है, 12 का सी। चलिए 13 नंबर के प्रश्न देखिए, कोशिका की खोज बहुत सरल सवाल है, रॉबर्ट हुक ने की थी, 13 का सी। 14 नंबर के प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक लक्षण नहीं है? निगेटिव क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक लक्षण नहीं है? यौगिक का लक्षण कौन सा नहीं है भाई? प्रश्न क्रमांक 14 और 14 का उत्तर हो जाएगा सी, यह अपने अवयवों के गुण दिखाता है। ठीक है, ये लक्षण नहीं है। 15 नंबर के प्रश्न में आ जाते हैं, एक प्राणी शरीर निर्माण के दौरान निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। प्राणी शरीर जो निर्माण करता है व्यवस्थित क्रम में हमको जमाना है, तो 15 का उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, JKLMN क्रम बिल्कुल सीरीज में रहेगा। चलिए 16 नंबर के प्रश्न देखिए, एथिल C2H4 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? प्रश्न 16 का उत्तर हो जाएगा बी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पोषण स्तर का सही क्रम बताना है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है प्रश्न क्रमांक 17 का, इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 का डी, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, बिल्कुल सही क्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए,
अनुवांशिकी की जो इकाई है, मूल इकाई को क्या कहते हैं, तो जीन। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 19वां नंबर देखिए, निम्नलिखित नीचे दिए गए ओम के नियम से संबंधित प्रमुख घटक को पहचानना है। तो नीचे जो ओम का नियम है, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 19, तो सही घटक को पहचानना है विभव, धारा, प्रतिरोध या बल। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 19 का डी वाला ऑप्शन। ठीक है, बल। चलिए सॉरी, नीचे इसमें दिया हुआ है, देखिए इसका डी वाला ऑप्शन PQR, विभव, धारा, प्रतिरोध, बल नहीं आता, याद रखना। तो तीन चीजें, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 19 का। 20वां नंबर का प्रश्न देखिए, जीवों की विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। प्रजनन, वृद्धि, कोशिका विभाजन, विभेदन या संगठन। तो प्रश्न क्रमांक 20 है, प्रश्न क्रमांक 20 को विलोपित किया गया। ठीक है, इसको विलोपित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए 21वां नंबर के प्रश्न पे आ जाइए। विभिन्न आवासों में रहने वाले जीवों की विविधता का क्या कारण है। प्रश्न 21 और 21 का उत्तर जाएगा उपरोक्त सभी। जलवायु, भूगोल, ये तीनों चीजें हैं। ठीक है, खाना, जलवायु, भूगोल, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल नहीं है। प्राकृतिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्किक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक या लैक्टिक अम्ल। तो प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है, प्राकृतिक अम्ल नहीं है। 22 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23वां में आ जाइए। एक सरल विद्युत जो सर्किट दिया हुआ है, परिपथ दिया हुआ है, तो परिपथ वाला जो प्रश्न है आपके 23वां नंबर। ठीक है, तो प्रश्न इसका हो जाएगा उत्तर मेरे दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्किट का। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना को गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा सफलतापूर्वक समझाया जा सकता है। वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, सूर्य की चारों ओर गति। तो प्रश्न क्रमांक 24 और 24 का उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 में आ जाते हैं। 24 का आपका सी हो जाएगा। तंत्रिका आवेग के संचरण का सही क्रम बताना है। तो तंत्रिका आवेग के संचरण का सही क्रम क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, धातुओं और अधातुओं को उनके प्रयोग के अनुसार मिलाना है। धातु और देखो कॉलम 1 कॉलम 2 अलग अलग दिया है, तांबा, पोटेशियम, ठीक है, सल्फर, एल्यूमिनियम। तो धातु और धातु को मिलाना है और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो ए वाला ऑप्शन जब आप मिलाओगे, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक जल्दी देखिए, 27वां नंबर है। नीचे दिए गए दो कथन आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है। कथन एक आता है, दर्पण सूत्र को समतल दर्पण पर लागू किया जा सकता है। कथन आर, समतल दर्पण जो है अनंत फोकस दूरी का एक गोलाकार दर्पण है। तो 27वां प्रश्न है और 27वां प्रश्न का उत्तर वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, डी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 28वां देखिए, 27वां का डी है और 28वां का देखिए, इसमें भी सुमेलित करना है कॉलम 1 कॉलम 2 को। नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट और ग्लूकोज को आपको सुमेलित करना है। तो 28वां का उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या को दर्शाती है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तो किसको दर्शाती है मेरे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 29 भी विलोपित किया जा सकता है। ठीक है, 29वां प्रश्न भी विलोपित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित देखिए 30वां है, एक छात्र ने निम्नलिखित कुछ कथन लिखे हैं। एक पी कथन है, एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक और अत्यधिक लघु प्रतिबिंब बनाता है। आप मैच कर लेंगे। ठीक है, इसका क्या उत्तर हो जाएगा भाई, 30वां नंबर का उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, केवल पी और आर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की पहचान किन विकल्पों से की जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 31 का उत्तर क्या हो जाएगा भाई, सी, ए, बी और डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 32वां आ जाइए, जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं। तापमान मापने में किस पैमाने का उपयोग नहीं किया जाता। तापमान मापना है तो कौन से पैमाने का उपयोग नहीं किया जा सकता, प्रश्न क्रमांक 32वां है, तो उत्तर हो जाएगा रिएक्टर पैमाना। बाकी सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 33वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सबसे छोटे से लेकर बड़े पैमाने में जैव विविधता के स्तर को सही ढंग से दर्शाता है। पारिस्थितिक तंत्र, प्रजाति, जनसंख्या इत्यादि इत्यादि दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 33 का उत्तर वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, तो डी उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक कितना आपका 33 का। ठीक है, 33 का 3। चलिए 34 की बात करते हैं। 34वां नंबर है, निम्नलिखित में से
कौन विद्युत का अच्छा चालक है? तो भाई तांबा आप सभी जान रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 34, तांबा क्या है? अच्छा विद्युत का चालक होता है। 35वां प्रश्न में आ जाइए। दो कथन आपको दिया हुआ है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। आज चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी दक्षिण। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है भाई। इसका उत्तर सी वाला ऑप्शन है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपके 5 का अभी हमने देखा सी, और 36 का मेंडल के प्रयोगों में निम्न चरणों का पता चलता है। ए परागण, बी निषेचन, सी फिट F2 पीढ़ी का अध्ययन, या डी बीज निर्माण, या ई F1 पीढ़ी का अध्ययन। तो 36 का उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही उत्तर है। 37 पर आ जाइए फटाफट। 37 में भी आपको दो कॉलम दिया हुआ है, स्तंभ दिया हुआ है। कॉलम 1 में है कोशिका द्रव, मांसपेशी कोशिका, और कॉलम बी ग्लूकोज के पाइरूवेट। ठीक है, तो 37 का उत्तर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। 37 का जो उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए मिलाते चलेंगे मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 को भी आपको सुमेलित करना है, कॉलम 1 को कॉलम बी से। कॉलम ए है सूर्य उत्पादक उपभोक्ता घटक, कॉलम बी है पौधे ऊर्जा, कौन किसमें आता है, इसको आपको बताना है। 38 का उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही और सरल, ए वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 39 पर आ जाते हैं भाई फटाफट। देखिए 39 क्या कहता है, मैकेनिकल पियानो की एक चाबी को धीरे से दबाया जाता है और फिर ताकत जोर से लगाया जाता है, दबाया जाता है। तो दूसरे मामले में क्या होता है? तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा भाई डी वाला ऑप्शन। जी हाँ मेरे दोस्तों, आवाज और पिच दोनों ही अप्रभावित रहेगी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है जैव विविधता के स्तर है? निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के स्तर हैं? तो इसके आनुवांशिक विविधता, परितंत्र की अलग अलग ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 41 नंबर देखिए मेरे दोस्तों। रसायनों द्वारा पीने के पानी के शोधन में उपयोग होने वाले चरण। पीने के पानी कैसे? ए एल्युमिनियम में मिलाना, क्लोरीनेशन, अवसादन, निष्पंदन। साथियों अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे दोस्तों। 41वां का उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए भाई फटाफट। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन प्राणी उत्तक है? प्राणी उत्तक आपको बताना है 42वां नंबर के प्रश्न में। पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 42 का ए वाला, जे और के। ठीक है, जे और के इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 43वां है, निम्नलिखित धातुओं को उनके विद्युत चालकता के बढ़ते क्रम में बताना है। प्रश्न क्रमांक 43 को। 43 का उत्तर क्या हो जाएगा? लोहा, तांबा, चांदी इत्यादि इत्यादि दिया हुआ है, और 43वां का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो इसका जो उत्तर है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। 44वां कहता है निम्नलिखित में से, ठीक है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाओं में प्रावस्था का चरण परिवर्तन होता है? 44 जिसमें संघनन, जमना, दहन, उदासीनीकरण। तो 44वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, जे और के सही होगा। 45 नंबर में आ जाइए। 5 माध्यम के अपवर्तनांक आपको अलग अलग दिए हुए हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? अपवर्तनांक पर आधारित जो प्रश्न है, इसका सही उत्तर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 45वां नंबर का। 46वां में आ जाइए फटाफट। देखिए मेरे दोस्तों, नीचे दिए गए कथन और कारण आपको दिया हुआ है। कथन ये कहता है प्रथम समूह के तत्व क्षारीय धातुएं हैं, धातु कहलाते हैं, और वे ऑक्सीजन, कथन आर कहलाता है, वे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। 46वां प्रश्न है। 46वां का उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों सी वाला ऑप्शन, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सी। चलिए 47, उष्मा के संचरण में सम्मिलित होने वाली प्रक्रिया चालन, संवहन, विकिरण या रोधन। तो 47 का उत्तर हो जाएगा सी आपका। देखिए 47 का सी हो जाएगा विकिरण। ठीक है, चलिए सॉरी इसमें देखिए 47 है ना, 47 कहाँ? ठीक है, सी ही आ जाएगा, PQR, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 48 फटाफट देखिए, सुमेलित करने वाला है कॉलम 1 को कॉलम बी से। कॉलम ए में है जानवर, चमगादड़, हाथी, मनुष्य का कान। कॉलम बी कितना हर्ट्ज वो सुनता है, श्रव्य सीमा को बताना है। तो 48 का उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों सी वाला ऑप्शन। ठीक है, कौन सा हो जाएगा भाई? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 50वां देखिए,
सुमेलित आपका कथन और कारण से संबंधित है। कथन ए कहता है जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली पर आगे की ओर बल लगता है और बंदूक की प्रतिक्रिया होती है। और आर है प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रश्न क्रमांक 49 का उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए 50वां नंबर के प्रश्न देखिए फटाफट। निम्न में से कौन से पदार्थ जल में घुलने पर क्षारीय विलयन बनाते हैं, और क्षारीय विलयन बनाने वाले पदार्थ को आपको बताना है। भाई फटाफट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सोडियम देखिए NaOH, KOH, CaOH2, HCl, तो सी वाला A, B, C तीनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 51 है निम्नलिखित पदार्थों को पीएच मान के बढ़ते क्रम में बताना है। प्रश्न क्रमांक 51, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, बढ़ते क्रम में जब आप करोगे 51वां प्रश्न तो ए वाला उत्तर इसका सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 52 पर आ जाते हैं और 52वां प्रश्न दिख रहा है वह उपकरण जो की गई यात्रा की दूरी को मापता है। तो कौन जो है की गई यात्रा की दूरी को मापता है, तो ओडोमीटर। ठीक है, ओडोमीटर 52 का क्या हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है निम्नलिखित को गर्म करने पर विघटन की सहजता के क्रम में जमाना है आपको। प्रश्न क्रमांक 53, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों ए वाला, तो BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3 और BaCO3, तो ए वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 54 आ जाइए। निम्नलिखित आयनिक यौगिकों में परमाणु द्वारा प्राप्त किए गए या खोए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। आपको प्रश्न क्रमांक 54 दिख रहा है और प्रश्न क्रमांक 54 में अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है और 54 का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो 54 का उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन मेरे दोस्त। ये देखिए के और एम दोनों सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए साबुन के मुख्य घटक बताना है आपको, 55 नंबर के प्रश्न है। और साबुन के मुख्य घटक क्या हो सकते हैं, वसी अम्लों के जो लवण है साबुन के मुख्य घटक हैं। 56 नंबर के क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब बनता है। भाई एक वस्तु है जिसको उत्तल दर्पण के सामने रखा जाएगा तो इसका जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे और इसकी स्थिति वस्तु की दूरी के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए प्रश्न क्रमांक 57वां देखिए और क्या कहता है, मेंडल के मटर के पौधों के प्रयोग। ठीक है, मेंडल के मटर के पौधों के प्रयोग में विपरीत लक्षणों का आपको जोड़ा बनाना है। प्रश्न क्रमांक 57, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विपरीत लक्षण आपको बताना है मेरे दोस्त, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, बी और डी वाला ऑप्शन। चलिए प्रश्न क्रमांक 58वां देखिए, निम्नलिखित कणों को द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में आपको बताना है। 58वां प्रश्न क्या हो जाएगा भाई, इसका उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों बी वाला ऑप्शन। चलिए ठीक है, प्रश्न क्रमांक 59 देखिए, अलैंगिक प्रजनन के प्रकार एवं उदाहरण के सही विकल्प को आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 59, प्रश्न क्रमांक 59 का उत्तर ए वाला हो जाएगा, ए और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है साइंस खंड का। साइंस खंड के जो प्रश्न है, सोडियम बुनसन ज्वाला में पीला रंग देता है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो सोडियम जो है रंग देता है उसका क्या कारण हो सकता है मेरे दोस्तों, तो 60 का उत्तर ए हो जाएगा, सोडियम निम्न आयनन विभव के कारण जो है ऐसा होता है। चलिए अब बात करेंगे सामान्य अध्ययन की बात, सामान्य अध्ययन खंड की बात करता हूं 61वां नंबर के प्रश्न से। देखिए बस्तर के मुरिया विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। बस्तर के मुरिया विद्रोह का मुख्य कारण वन नीति के वजह से हुआ। 62 प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से, सिहावा नगरी सत्याग्रह कहाँ हुआ, क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है। ठीक है, तो इस जो विकल्प है या इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 62 नंबर का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों बी वाला ऑप्शन। मिला लेंगे मेरे दोस्त, बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 63 देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम में नीचे दिए गए अनुच्छेद पंचायत अधिनियम से रिलेटेड प्रश्न है। ग्राम सभा, पंचायतों का गठन, पंचायत की संरचना वाला प्रश्न है। और 63 का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे साथी, मेरे मित्र, ए वाला उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। 64 नंबर का उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों बी,
रायपुर में जो नगर निगम है सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पर रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर की प्रश्न की बात करूं। पेपर मिल स्थित कहाँ है? भाई पेपर मिल कहाँ स्थित है मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे साथी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जांजगीर चांपा, महासमुंद, बिलासपुर इत्यादि इत्यादि। तो पेपर मिल से संबंधित प्रश्न है, 65वां नंबर का उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा और पहला जान रहे हैं मेरे दोस्तों, पहला मतलब जांजगीर चांपा और बिलासपुर में स्थित है। 66 नंबर का है, 66 नंबर कहता है छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस। ये तो बहुत ही सरल सा प्रश्न है। 1 नवंबर को स्थापना हुआ था छत्तीसगढ़ राज्य की। ठीक है, 67 नंबर के कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन ए कहते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है। आर है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। तो दोनों कथन हमको सही लग रहा है ना मेरे दोस्त, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग है ना, स्पष्टीकरण नहीं है भाई, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अनुसार देखिए, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम सामान्यतः आयोजित किए जाते हैं? 68 नंबर का प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 68 नंबर के प्रश्न का उत्तर मेरे दोस्तों सी वाला हो जाएगा। कौन हो जाएगा भाई? सी वाला हो जाएगा। चलिए 69 देखिए, छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति के नायक किसको माना जाता है? तो 69 प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो शहीद वीर नारायण सिंह जी को 1857 की क्रांति के नायक के रूप में छत्तीसगढ़ में इसको जाना जाता है। चलिए छत्तीसगढ़ में 70वां प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 70 नंबर के प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा, 2002 में हुआ था। 71 प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के फुटवा पहाड़ में मुख्यतः किस खनिज की प्राप्ति होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 72वां देखिए, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को काल के क्रम अनुसार क्रमबद्ध करना है। स्वराज पार्टी की स्थापना, रोलेट एक्ट का पारित होना, साइमन कमीशन नियुक्ति की घोषणा और नेहरू रिपोर्ट, चौरा चौरी कांड। तो 72वां प्रश्न है जिसका उत्तर वाला हो जाएगा आपका सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 73 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? तांबा, सीसा, अभ्रक, सोना। 73 का उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अभ्रक। ठीक है, चलिए 74 नंबर देखो, महानदी की सहायक नदियों में पश्चिम से पूर्व की ओर मिलने वाली निम्नलिखित अनुक्रम में कौन सा सही है? तो सही अनुक्रम कौन सा हो सकता है मेरे दोस्त? शिवनाथ नदी, बोरई नदी, माड़ नदी, हरदेव नदी और केलो नदी। 74 का प्रश्न है मेरे दोस्त और इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। 75 नंबर में आ जाते हैं 67 फटाफट। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः किस प्रकार के लौह अयस्क पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में कौन से लौह अयस्क पाए जाते हैं मेरे दोस्तों? हेमेटाइट पाया जाता है। 76 देखिए, छत्तीसगढ़ के निम्न अभ्यारण्यों को उसके प्रमुख जिले के आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध करना है। 76 नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तमोर, पिंगला, चाणकमार, वारनवापार, सीतानदिया, पामेड़। उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों 76 नंबर का उत्तर ए हो जाएगा। और आपको पता है तैमूर पिंगला ही सबसे शुरू में आता है, तो तैमूर पिंगला ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। 77वां देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कार्बन के प्रतिशत के आधार पर कोयला के प्रकारों को आरोही क्रम में बताना है। प्रश्न क्रमांक 77 का उत्तर हो जाएगा सी वाला उत्तर सही है। 78वां देखिए मेरे दोस्तों, मेरे यारों, मेरे साथी, मेरे मित्र, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? मोर दोस्त, मोर मित्र, मोर सखा। तो 78 के उत्तर का हो जाही? मोर संगवारी। तो 78 के उत्तर हो जाही डी वाला ऑप्शन। ठीक है, कौन सा? डी वाला ऑप्शन। 79 नंबर देख लो भाई, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम नक्सल मुक्त गांव कौन सा है? तो कौन सा है मेरे दोस्तों? बड़े गुरबा। बड़े गुरबा जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम नक्सल मुक्त गांव है। छत्तीसगढ़ में प्रथम किन्नर सरपंच कौन बनी है मेरे दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा बॉबी। कौन है भाई? बॉबी, जो छत्तीसगढ़ के प्रथम किन्नर सरपंच बनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, निम्नलिखित इस्पात उद्योगों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में सही क्रम में जमाना है। बोकारो, दुर्गापुर, बर्नपुर, राउरकेला। राउरकेला खाएंगे हम केला, तो कहाँ उत्तर जाएगा भाई? देखो भाई 81 नंबर के उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, इस्पात उद्योग के क्रम को जमाना है 81 नंबर के प्रश्न
उत्तर हो जाएगा सी। 82 देखो मेरे दोस्तों, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को उनके काल के क्रम में जमाना है। ए है बी.डी. टंडन, बी डी.एन. सहाय, सी है ई.एस.एल. नरसिम्हन। तो 82 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त सी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 83। छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 83 नंबर के प्रश्न है, इसकी उत्तर हो जाएगा 2002 में। ठीक है, चलिए 84 देखिए मेरे दोस्त, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी सीमा रेखा छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य से लगती है? तो भाई सबसे लंबी सीमा रेखा है भाई हमारा उड़ीसा। जी हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है, मिलान करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। कॉलम है भोरमदेव मंदिर, महामाया मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर, श्री राजीव लोचन मंदिर। भाई मेरे दोस्त महामाया मंदिर कहाँ है? आपके रतनपुर में है। जी हाँ, आप सबको पता है दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में है। तो भाई राजीव लोचन मंदिर सबको आप 2 पता है, तो ऑलरेडी 4 में से 2 मिला तो 2 ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जी हाँ, उत्तर हो जाएगा डी वाला। 85 का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए 86 पर आ जाते हैं। जूडो खिलाड़ी, जी हाँ, जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था, कौन से स्थान पर है? 86 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, कोंडा गांव में है मेरे दोस्त। चलिए 87 देख लो, कथन ए और आर पर संबंधित है। कथन ए कहता है भारत चाय का बृहद उत्पादक देश है। कथन आर कहता है भारत में चाय के उत्पादन के लिए शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। 87 का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? चाय उत्पादन वाला है। 87 नंबर का प्रश्न है, उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 88 देखिए, यह भी कथन कारण वाला है मेरे दोस्त। कथन ए कहता है छत्तीसगढ़ में रबी मौसम में भी कुछ क्षेत्रों में धान की खेती की जाती है। आर कहता है रबी मौसम में भी यहाँ प्रचुर मानसूनी वर्षा होती है। 88 नंबर के प्रश्न है दोस्त, और 88 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। जी हाँ मेरे दोस्त, सी। ठीक है, चलिए 88 के बाद 89 में आ जाइए। छत्तीसगढ़ में भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। भाई भारत एल्यूमिनियम, इसी को क्या बोला जाता है? BALCO, बाल्को। और बाल्को कहाँ है मेरे दोस्तों? तो कोरबा बाल्को, नाम सबने सुना है। जी हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90, और 90 नंबर के क्वेश्चन कहता है लद्दाख पर्वत श्रेणी के ऊपर में कौन सी पर्वत श्रेणी है? 90 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा बी, काराकोरम। बी, काराकोरम। 91 देखो भाई मेरे दोस्त, छत्तीसगढ़ के किस नेता को गांधी जी ने अपना गुरु माना है? तो भाई पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, जिनको गांधी जी अपना क्या मानते थे दोस्त? गुरु मानते थे। जी हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, सुमेलित करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। कॉलम ए कहता है नदियों से संबंधित है, तो कॉलम ए नदी, कॉलम बी सहायक नदी। कॉलम है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, और सहायक नदियों से मिलान करना है। 92 नंबर के क्वेश्चन है, और जब मिले जुले उत्तर की बात करूं तो इसका 92 नंबर के उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए 92 के बाद 93। तो 93 देखिए, निम्नलिखित या नीचे दी गई, देखिए प्रश्न है 93 नंबर का, नीचे दी गई सूची में रायगढ़ जिले में स्थित पर्यटन स्थलों की पहचान करना है। जे सिंघनपुर गुफा, के कैलाश गुफा, एल कबरा पहाड़, या डी राम झरना। तो भाई क्या उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों? 93 का उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। और आपको पता है सिंघनपुर और कबरा पहाड़, ये दोनों चीजें तो कहाँ है मेरे दोस्तों? ऑलरेडी ये दोनों चीजें रायगढ़ में हैं। डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। 94 पर बात करें, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। 95 में आ जाइए। 95 कहता है भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं? एक तरफ वर्ष दिया है, एक तरफ जनसंख्या वृद्धि दर दिया है। वर्ष है पहला नंबर है, इसमें 1971 से 81, 81 से 91, इस तरह से क्रम में बना हुआ है। 85 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए 86 नंबर पर बात करते हैं।
कर्क रेखा निम्नलिखित किस राज्य से नहीं गुजरती? तो भाई कर्क रेखा झारखंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, कहाँ से नहीं गुजरता मेरे दोस्त? तो उत्तर हो जाएगा बी, मणिपुर, है ना। तो मित्र पर गमछा झाड़, ठीक, तो आपने सुना ही होगा, जाना ही होगा, पहचाना ही होगा, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। तो ये सभी है, झार से झारखंड, त्रि से मित्र, त्र से त्रिपुरा, मी से मिजोरम, तो ये तीनों तो आ गया, मणिपुर नहीं आता, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर। 97 देखिए भाई, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में गठित नगरीय निकायों की संख्या कितनी है? 97 का उत्तर हो जाएगा 124। क्या है भाई? 124। 98 पर आ जाइए, भारत में वैगन रिपेयर शॉप का संचालन कब प्रारंभ हुआ था? भारत में वैगन रिपेयर शॉप का प्रारंभ कब हुआ था? 98 नंबर बी, 1965 में, ठीक है। चलिए 99 नंबर के प्रश्न है कथन कारण वाला, और कथन कारण क्या कहता है मेरे दोस्तों? देखिए, कथन ए कहता है छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। कथन आर कहता है छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र मैकाल पर्वत श्रेणी के पश्चिम में स्थित है। क्या उत्तर हो जाएगा? 99 का उत्तर देख लो मेरे दोस्तों, 99 का उत्तर ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए 100 तो आज की इस जो है प्रयोगशाला परिचारक के पूरे टॉप 100 जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे मेरे दोस्त, और ये क्वेश्चन लास्ट है। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि के सर्वाधिक भाग में किस फसल की खेती होती है मेरे दोस्त? गेहूं की। किसकी? कुल कृषि योग्य भूमि में छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम यही खत्म करेंगे। पूरे 100 क्वेश्चन है, आज ही पेपर हुआ है, और आज ही हमने मॉडल उत्तर बिल्कुल सटीक आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आपको अच्छा लगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ग्रुप्स में, दोस्त के साथ, उन साथियों के साथ जो आज का पेपर दिया हुआ है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय 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 छत्तीसगढ़।